परमात्मा किन के समीप रहता है? सबसे बड़ी नियामत का अर्थ होता है भक्ति की सौगात जो हर एक इंसान को दी गई है। जो हर एक इंसान को भक्ति की सौगात हर एक इंसान को दी गई है। भक्ति करने का अधिकार हर एक मनुष्य के पास है और वो मनुष्य स्वतंत्र है। वो मनुष्य क्या है? स्वतंत्र अधिकार है। आप अगर परमात्मा से भक्ति करते हैं, कोई उस अधिकार को आपसे छीन नहीं सकता। आप जो कर्म करते हैं उस कर्म को आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा कर्म है। तुम जैसा कर्म करेंगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तुम संपूर्ण मन से सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करोगे तो परमेश्वर भी आपसे, परमात्मा भी प्रसन्न होता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जो मेरे आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे नियमों को मानते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा परमात्मा की है कि तू अपने माता पिता की सेवा कर। माता पिता की क्या कर? सेवा। आज हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे, अच्छे संस्कार देंगे तो उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। और दूसरी आज्ञा तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब हम ये दो आज्ञा मानेंगे, इन दो आज्ञा को मानकर हम चलेंगे तो इससे एक तो पड़ोसी से हम बैर नहीं रखेंगे। पड़ोसी एक तो जो घर के बराबर में वो पड़ोसी, एक पड़ोसी वो भी जो आपके बराबर में बैठा है, एक पड़ोसी वो है जो सत्संग में आते हैं। सत्संग में आने वाले भी आपस में बैर रखते हैं। क्या रखते हैं? बैर रखते हैं। इसने भजन गा दिया, मेरा नंबर नहीं आया। इसने बोल दिया कि मेरा नंबर नहीं आया, मुझे बोलना था। इतने सारा सब बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना। लेकिन उतावलापन नहीं करना, ईश्वर को देख के जो भी काम करना, परमात्मा का भय आपके अंदर होना चाहिए, उसका डर आपके अंदर होना चाहिए। हमें पड़ोसी हमारा वो है जो हमारे पास, हमारे बराबर में हमारे साथ बैठा है, हमारे साथ चल रहा है, वो हमारा भाई है, उससे भी हमें प्रेम रखना चाहिए। हम जब आपस में मिलकर रहेंगे, एक बन के रहेंगे, तभी तो हम परमात्मा की महिमा करेंगे। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो बिखर जाएंगे। झाड़ू, आप जब झाड़ू घर में लगाते हैं ना तो वो एक सूत्र में बनी होती है, तो वो कचरे को साफ करती है। और झाड़ू में से कोई सीख अलग हो जाती है तो वो खुद क्या बन जाती है? कचरा। आप समझ सकते हैं इस बात को, इस उदाहरण को भी। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबको एक संगठित रहना पड़ेगा, मजबूत रहना पड़ेगा उस झाड़ू की तरह। उसकी तरह क्या रहना पड़ेगा? मजबूत। तभी कचरा साफ होगा, जब भी दुख दूर होंगे, तभी परमात्मा की महिमा होगी। अगर ऐसी सीख की तरह निकलते रहेंगे, अलग रहेंगे, झाड़ू से अलग रहेगी कोई सीख, तो उसका अस्तित्व ज्यादा दिन तक नहीं रहता, ज्यादा समय तक नहीं रहता। इसीलिए मजबूत बन जाओ, एक हो जाओ, अपने मन की मलिनता को दूर कर दो, अपने मन की गंदगी को दूर कर दो। जहां से भी, जैसे हमारे बीच में एक बहन है, माया बहन, पता है जब किसी के कानों में कोई बुराई डालता है तो वो एक जहर के समान होता है ना। जो मुख में गया जहर वो तो एक बार मार देता है, लेकिन कानों में गया हुआ जहर वो हमेशा बार बार उसे परेशान करता रहता है। इन बहन को भी किसी भाई ने भ्रमित किया। क्या ना बहन जी, जरा खड़े होंगे आप, एक मिनट खड़े हो जाएंगे। जब आपको भ्रमित किया किसी ने तो आप उसका स्वास्थ्य अच्छा था या बिगड़ गया था? बिगड़ गया था। कितना टाइम तक? मैं तो कम से कम 6 महीने परेशान रही। जब उस भाई ने भ्रमित किया तो आप उसकी बातों में आ गए, आए थे? आई तो थी। एक मन हो रहा मुझसे बताओ, एक मन हो रहा क्या ना बताऊं, फिर भी मैंने बताया। उसका फल तो फिर मिल ही गया था। मिल गया था। लेकिन जैसे तुमने बताया तो शरीर में से कुछ निकला उस समय प्रार्थना करते समय ना? जब गुरुजी ने हाथ रखा फिर दोबारा, तो मेरा मन क्या, मेरा शरीर खुश हुआ और अच्छा हो गया। उस बॉडी को किसने कैप्चर कर लिया था? दुष्ट आत्मा ने। क्योंकि हमने मन किसको दे दिया? बुराई को। इस बहन को एक भाई जो हमारे साथ शिक्षा लेता था, उस बहन ने इस बहन को चढ़ाना शुरू कर दिया, भ्रमित करना शुरू कर दिया कि वहां मत जाओ,
जाति का भी पाठ पढ़ाया, जबकि परमेश्वर जाति का भेदभाव नहीं करता। यहाँ परमेश्वर ने सबको एक समान भेजा। धर्म एक है, इंसानियत का भेदभाव नहीं करता। बहन बहुत परेशान, लेकिन तब इन्होंने परमात्मा की शिक्षा को सुना, परमात्मा के प्रवचन सुने, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया, तो इनका मन भी अच्छा हो गया और ये स्वस्थ होती चली गई। ऐसे बहुत भाई बहन हैं जो भटक जाते हैं, जिनका मन कमजोर हो जाता है। सामने हमारे साथ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जीवन भर चलेंगे, मर जाएंगे, लेकिन परमात्मा की सच्चाई और अपने गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और अगले दिन वो हम पर भोगने लगते हैं। ऐसे भी मनुष्य हैं। इसीलिए सबसे पहले परमात्मा की सच्चाई में अगर हमें चलना तो मन बना के अच्छे से चलना पड़ेगा। भक्ति की सौगात इंसान को दी गई है। भक्ति न्याय आपको ईश्वर के संपर्क में ले आती है। कोई ऐसी चीज जो इंसान को ईश्वर के नजदीक ले जाए, इससे बड़ा वरदान उसके लिए और क्या हो सकता है। यदि आपको कोई भी चीज परमात्मा से जोड़ दे, उससे बड़ा वरदान है आपके जीवन में। जिस लोक से हम आए उस लोक में हमें जाना भी है। आज हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, तो परमात्मा तो स्वर्ग को बनाया, तो वहां हमें जाना भी है। जिन लोगों ने भक्ति नियामक प्राप्त की, उनके नाम अक्सर हम सुनते आए हैं। उन नामों में से एक नाम है नारायण परमात्मा। नारायण, आपने देखा नारायण को? किसी ने देखा कैसे है? लेकिन हम सुना है कि नारायण एक भगवान परमात्मा है ना, जिसे बहुत से लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं कि वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो रब है, लेकिन वो परमात्मा, वो नारायण, जैसे ओम को भी क्या मानते हैं, निराकार परमात्मा। तो उस परमात्मा नाम से और एक भक्त, आइए भक्त, जो भक्त है, आपने कभी नारद का नाम सुना ना, है ना? नहीं सुना नाम? कितने ने सुना? आइए नारद मुनि को एक प्रचलित कहानी से बताते हैं। एक दिन मुनि नारद ने भगवान नारायण से पूछा कि आप का सबसे बड़ा भक्त कौन है? आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद को उम्मीद थी कि परमात्मा मेरा ही नाम लेंगे, नारायण परमात्मा मेरा ही नाम लेंगे, लेकिन परमात्मा ने किसी और इंसान का नाम लेकर कहा कि वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है। किसी और का नाम लेकर कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त वो है जो परमात्मा की भक्ति करता था। आपने सुना होगा प्रहलाद की कहानी, आपने सुनी होगी। प्रहलाद किसका भक्त था? परमात्मा का। उसने देखा नहीं था कि परमात्मा कैसा है, लेकिन वो परमात्मा की भक्ति करने लगा। किसकी भक्ति? परमात्मा की भक्ति करने लगा। हिरण्यकश्यप उसका बाप था, तो उसे घमंड हो गया था कि मैं भगवान हूं। किसे घमंड हो गया था? और जो कोई मुझे भगवान नहीं मानेगा, मैं उसे मार दूंगा। उसने अपने बच्चे को मारने की भी ठान ली कि उसे मार देंगे, लेकिन वो विफल रहा। लेकिन वो परमात्मा ने उसे हमेशा उसको बचाया। किसने बचाया? परमात्मा ने। ये सुनकर नारद ने भगवान से शिकायत के स्वर में कहा, मेरे अलावा कोई और आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? मेरे अलावा आपका सबसे बड़ा भक्त ऐसे कौन हो सकता है? नारद की बात सुनकर भगवान नारायण को हंसी आ रही थी। नारद से रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए उन्होंने भगवान से प्रसन्नता से पूछा, मैं ये जानना चाहता हूं कि वह इंसान ऐसा क्या करता है
वह इंसान ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं करता। भगवान ने नारद से खुद जाकर देखने की सलाह दी। नारद की तरह इंसान का मन भी हमेशा जांच पड़ताल कर दूसरों से तुलना तोलना करता रहता है। दूसरे ही दिन नारद अपना बहस बदलकर इंसान के गांव पहुंचे और उन्होंने दिन भर उसका अध्ययन किया। उस इंसान का क्या किया? अध्ययन किया। नारद ने देखा कि इंसान पूरे दिन अपने घर गृहस्थी के कामों में लगा रहता है। पूरे दिन अपने घर गृहस्थी के कामों में लगा रहता है। पैसे कमाने के लिए उसने कुछ चीजें बनाई। इस तरह दिन भर काम कर केवल शाम के समय एक बार उसने भगवान का नाम लिया। शाम के समय उसने एक बार किसका नाम लिया? भगवान का नाम लिया। ये देखकर नारद नाराज हुए और भगवान के पास आकर बोले, कैसा है आपका ये भक्त जो आपको ठीक से याद भी नहीं करता। दिन में केवल एक बार आपका नाम लेता है। दिन में केवल एक बार आपका नाम लेता है और आप कहते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, छोड़ो ये सब बातें, मुझे तुम्हें एक जरूरी कार्य देना है। मुझे तुम्हें एक जरूरी कार्य देना है। ये तेल से भरा दिया लेकर जाओ और उस पेड़ के नीचे रखकर आओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें से तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इस चिराग को लेकर उस पेड़ के नीचे रख के आना है, लेकिन जाते समय इसमें से एक भी बूंद तेल छलकना नहीं चाहिए। उसने उस बात को ध्यान से सुना। पहले एक काम पूरा करके आओ, फिर हम बात करेंगे। नारद भगवान की आज्ञा अनुसार दीपक लेकर धीरे धीरे वहां से चल पड़े और जहां पर बताया था वहां ध्यान से दिया रखकर भगवान के पास लौट आए। इसके पास लौट आए, भगवान के पास लौट आए। जैसे ही नारद वापस लौटे, भगवान ने पूछा, दिया ले जाते समय तथा काम समाप्त होने तक तुमने कितनी बार मुझे याद किया? तुमने मुझे भगवान को कितनी बार याद किया? नारद ने जवाब दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं भगवान? आप कैसी बात कर रहे भगवान? मेरा पूरा ध्यान तो इस बात पर केंद्रित था कि दिए में से तेल की एक बूंद न छलक जाए। दिए में से एक बूंद भी न छलक जाए। उसी कार्य में व्यस्त होने के कारण आपका स्मरण तो मुझे एक बार भी नहीं हुआ। आपका स्मरण मुझे एक बार भी नहीं हुआ और वापसी में इस विचार में उलझ गया था कि आपने मुझे ये कार्य क्यों दिया? आपने मुझे ये कार्य, और मैं इस बात को लेके उलझ गया। वो ये कौन है? उलझ गया कि आप मुझे ये कार्य क्यों दिया? आपका नाम लेना मैं भूल गया। आपका नाम ही लेना मैं भूल गया। नारद का उत्तर सुनकर विष्णु मतलब परमात्मा नारायण हंसकर बोले, जैसे ही तुम्हें कोई काम मिला तुम सब कुछ भूल गए। वह इंसान तो दिन भर काम करता है। वे इंसान तो दिन भर काम करता है, फिर भी अंत में मुझे याद करता है। अंत में मुझे याद करता है। चाहे बाहर से भी मेरा नाम न भी ले रहा हो, मगर आंतरिक तौर पर मैं अपने स्व अनुभव से जुड़ा हुआ है।
जुड़ा हुआ है। अब तुम ही बताओ कि नारायण परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारायण परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान की बात सुनकर नारद को ज्ञात हुआ कि उन्हें तेल से भरे देव का कार्य को सौंपा गया था। वे ये समझ गए कि केवल मुख से ईश्वर का नाम लेना ही सच्ची भक्ति नहीं है। मुंह से ईश्वर का नाम लेना ही परमेश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। परमेश्वर की भक्ति केवल मन से की जाती है, आत्मा से की जाती है। ईश्वर का नाम लेना ही सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि हर कार्य में ईश्वर का स्मरण रखना सच्ची भक्ति है। हर कार्य में ईश्वर का स्मरण करना ही सच्ची, हर कार्य को जो आप कर रहे हो उसमें ईश्वर का स्मरण करो और सच्चे मन से करो, पवित्र मन से करो। नारद को अपने आंतरिक अवस्था का एहसास हुआ और जिस अहंकार से वे स्वयं को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मान रहे थे, वह अहंकार भी उनका समाप्त हुआ। उनका अहंकार भी क्या हुआ? दूर हुआ और समाप्त हुआ। इसीलिए किसी व्यक्ति को अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे कभी नहीं भूलना कि परमात्मा सभी से प्रेम करता है। जो आंतरिक आत्मा से, मन से उसकी भक्ति करते हैं, परमात्मा उससे प्रेम करता है। परमात्मा तुम्हारे मन को जानता है। परमात्मा तुम्हें प्रतिफल देना चाहता है, परंतु तुम उस प्रतिफल को अगर पाना चाहते हैं तो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना। जब तुम किसी के बहकावे में आ जाते हैं तो तुम उस प्रतिफल को भी नहीं पाते जो तुम्हें मिलने वाला होता है। अभी एक बहन की मैं बात बताता हूँ। एक बहन हमारे यहाँ सत्संग में आई, उसको 12 साल से बच्चा नहीं था और बहुत रिक्वेस्ट कर रही कि मैं परमेश्वर के साथ हमेशा चलना चाहती हूँ, परमात्मा की भक्ति करना चाहती हूँ। लेकिन परमात्मा ने उसको 1 वर्ष में उसके बेटे की प्राप्ति दी, बेटा दिया। और बेटा होते ही मतलब उसने परमात्मा का धन्यवाद किया, परंतु वहां उस बहन ने ये नहीं देखा कि मैं परमात्मा के साथ मुझे चलना है। एक भाई आया उनकी जाति का, उस भाई ने कहा कि तुम उधर क्यों जाते, मैं भी तुम्हारी जाति का हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो उन्हीं के साथ हो गए। उन्होंने यहाँ आना बंद। क्या परमेश्वर जाति का न्याय करेगा? क्या परमेश्वर उन्हें आशीष देगा? हम परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, परमेश्वर की आशीष को भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा के कभी भी किसी उपकार को नहीं भूलना। ये बहन है लक्ष्मी बहन, इनको कितने साल से बच्चा नहीं है? 2 साल, 9 साल से। लेकिन आप जानते हैं जब ये हमारे घर पहली बार गई तो इनके अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई, दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई थी। दूसरी बार गए तब क्या हुई? दूसरी बार भी दुष्ट आत्मा प्रकट हुई थी ना। 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद दोबारा घर पे गई। सत्संग जब दोबारा घर पर गई थी तो जब भी क्या दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई थी और आंखों से दिखना बंद हो गया था। हमें दोनों पति पत्नी हुई। क्या हो गया था? आंखों से दिखना बंद हो गया। तो दुष्ट आत्मा ने आंखों की रोशनी को भी कम कर दिया। वो दुष्ट आत्मा इनके शरीर में ऐसा अपना घर बना लिया था। जब गुरु जी की प्रार्थना हुई तो जब से क्या हम बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर का आशीष भी मिला, परमात्मा का आशीष भी मिला और बहुत अच्छे हैं। और एक दिन ये परमेश्वर इनको आशीष देगा, पुत्र की प्राप्ति देगा, है ना। तो ये 9 साल से दुष्ट आत्मा ने इनको कोई संतान नहीं दी। अभी जिसको 27 साल से बच्चा नहीं, वो बहन भी आई है।
और मेरे अंदर क्या मतलब जहर फैल गया था। पहले तो जब से मैं सत्संग माई गुरु जी के द्वारा प्रार्थना हुई तो क्या वो जहर भी पता नहीं जाना कहाँ चला गया। और नहीं तो डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बचने की नहीं है, इसके अंदर क्या जहर फैल गया। हमने बहुत इलाज कर लिया था, बिजनौर का भी और धामपुर का भी, मतलब बहुत जगह चले गए थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं कहा था कि ये क्या अच्छी हो जाएगी या बच जाएगी। और जब से हम गुरु जी से मिले और क्या प्रार्थना हुई गुरु जी के द्वारा, जब से बहुत अच्छे हैं, कोई भी मेरे अंदर जहर नहीं है, ना कोई बीमारी। बहुत अच्छा कर दिया परमेश्वर ने, धन्यवाद। हाँ, तो नारद मुनि की कहानी हर भक्त के लिए ऐसी प्रेरणा बने कि भक्ति क्रिया में आने शुरू हो जाए। यदि कोई काम ना करे और केवल ईश्वर का नाम जप कर भक्त होने का दावा करे तो वे खोखला दावा है। जब भक्त कोई जिम्मेदारी का कार्य दिया जाता है तो उस काम को पूर्ण करने की निश्चित समय सीमा दी जाती है। जब यह देखना महत्वपूर्ण है होता है कि उस समय में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके साथ क्या क्या हुआ। आपके भीतर जितनी भी भक्ति जागी है, आपके भीतर जितनी भक्ति जागी है, वही संसार का रोग यानी नफरत, विकार, गलत संस्कार और अहंकार मिटा सकती है। क्या कर सकती है? अहंकार को मिटा सकती है, नफरत को मिटा सकती है, संसार के रोग को यानी नफरत, विकार, गलत संस्कार और अहंकार को मिटा सकती है। भक्ति में यही संभव है कि हर एक गलत संस्कार से इंसान मुक्त हो सकता है ना? इससे हमें ये मिलता है कि परमात्मा की भक्ति मन से की जाती है, अंतर आत्मा से की जाती है। दिखावे से परमेश्वर खुश नहीं होता। दिखावे से परमेश्वर, भक्ति क्या है? भक्ति है प्रेम से प्रेम। इसे समझने के लिए इस भक्ति पर गौर करना होगा। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। और जहां प्रेम नहीं है वहां ईश्वर भी। अगर हम में आपस में मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम ईश्वर के साथ नहीं है। हम सिर्फ दिखावा करते हैं। हम क्या करते हैं? दिखावा। यदि हमारे प्रति कोई प्रेम रखता है तो हमें उसके प्रति भी प्रेम रखना चाहिए। और हम सब एक परिवार हैं। ये गाड़ी की लाइट लग रही है, किसकी है? डायरेक्ट आपको भी आ रही है।